लेटेंट हीट, ये ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि नीट या जेई के एग्ज़ाम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त यूज होता है। और कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस चीज़ को मिस कर जाते हैं और उसका उनको लगता है कि न्यूमेरिकल उसका सही हो गया, सही से बना के आया है, लेकिन ये गलत बना के, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आपका न्यूमेरिकल गलत बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जनरली कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, जब आपके न्यूमेरिकल में क्या हो रहा है, आइस टू वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और आपको बोला कि हीट कैलकुलेट करो या फिर कुछ भी करो, अगर उसमें कन्वर्जन आइस टू वेपर हो रहा है या फिर आइस टू वाटर में कन्वर्ट हो रहा है या फिर वाटर टू वेपर में कन्वर्ट हो रहा है या फिर सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड मीन्स आइस टू वाटर, अगर वाटर नहीं रहा तो कुछ अलग चीज़ रहेगा, तो इस तरह का कन्वर्जन जब होगा सॉलिड टू गैस या लिक्विड टू गैस होगा, तो आपको लेटेंट हीट को भी कंसिडर करना होगा। अगर आप लेटेंट हीट को कंसिडर नहीं करेंगे तो फिर आपका न्यूमेरिकल गलत बन जाएगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हीट कैपेसिटी को देखते हैं कि मेरा टेम्परेचर T1 से T2 हो रहा है, डिफरेंस कितना हो गया T2 माइनस T1, फिर हम लोग हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करके हीट निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपका स्टेट चेंज हो रहा है आइस टू वाटर, तो आपको टेम्परेचर के साथ साथ आपको ये भी देखना है, लेटेंट हीट को भी कंसिडर करना पड़ेगा, इस लेटेंट हीट को भी कंसिडर करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल गलती हो जाएगा। लेकिन लेटेंट हीट है क्या, ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल है यहाँ पे कि आप मान लीजिए आइस है, उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, उस पर आपको हीट दे रहे हैं आप, या आप हीट दे रहे हो तो वो क्या वाटर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, यहाँ भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो हीट कैपेसिटी में क्या होता है, हम लोग हीट कैपेसिटी में जनरली क्या करते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं T2 माइनस T1, यहाँ पर T2 माइनस T1, यहाँ तो टेम्परेचर का टेम्परेचर डिफरेंस हो ही नहीं रहा है, तो हीट कैपेसिटी में हीट कैपेसिटी आप से कंसिडर करके आप कैलकुलेट कीजिएगा कितना हीट ले रहा है, तो जीरो आ जाएगा, कहें कि T2 माइनस T1 बराबर जीरो आ जाएगा। तो आपका हीट गया कहाँ, तो आपका हीट गया कहाँ, तो हीट जो है आपका यहाँ पर क्या, आइस क्या है, सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये क्या है, लिक्विड। तो आइस, तो आपका हीट जो पूरा हीट जो आपका कंज्यूम हुआ वो आइस को वाटर में बदलने में हुआ, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में सारा हीट चला गया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन मैं बता देता हूँ आपको, डिफिनेशन अभी मैं बता देता हूँ। तो लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट, हीट यूज टू चेंज द स्टेट, लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट यूज टू चेंज स्टेट नॉट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका वहीं रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या था, आइस था, और ये क्या हो गया, वाटर हो गया, मतलब ये सॉलिड था, यहाँ लिक्विड हो गया। तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए जो हीट आपको लगा वो हीट आपका लेटेंट हीट हुआ, लेकिन टेम्परेचर को नहीं, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर चेंज हो गया तो फिर वो लेटेंट हीट प्लस हीट कैपेसिटी दोनों आ जाएगा उसमें, ठीक है। अगर टेम्परेचर भी चेंज हो, मान लीजिए यहाँ तो जीरो नहीं होगा, 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो आपको फिर हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट भी लाना पड़ेगा, वो मैं बताऊँगा दूसरे वीडियो में, हो जाएगा वो। तो फिर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि मुझे टेम्परेचर आइस था, इसको मैंने वाटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको कैसे, कितना मुझे हीट लगेगा, इस हीट का अमाउंट कितना हीट मुझे लगा, ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, हाउ टू कैलकुलेट। तो फॉर्मूला क्या है, Q बराबर ml, ओके। तो Q बराबर ml, Q क्या है, हीट एनर्जी, कितना हीट मुझे लगा, m क्या है, मास, मतलब वो आइस का मास कितना है, कितना वेट है उसका, ठीक है, तो वो मास हो गया, वेट नहीं बोल सकते हैं, उसका मास कितना है, मतलब मास और वेट में डिफरेंस होता है, मास अमाउंट होता है वो मटेरियल का, और जो वेट होता है उसमें कितना फोर्स लग रहा है, तो वो होता है, तो मास, ओके। और ये क्या है, लेटेंट हीट, एल क्या है, लेटेंट हीट, उसका लेटेंट हीट वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि लेटेंट हीट कितना होता है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा कि क्या है, कैसे ये फॉर्मूला काम करता है, ये कैसे फॉर्मूला काम करता है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते ही समझ में आ जाएगा। तो फिर इसका लेटेंट हीट के टाइप्स भी होता है, तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, या फिर वाइस वर्सा भी है, यहाँ भी दूसरा केस हो सकता है कि लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, तो इसको एक ही नाम मिलेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, जब सॉलिड से लिक्विड में जाता है। और क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये क्या है, जब लिक्विड से गैस में जा रहा है, कन्वर्टेशन लिक्विड से गैस, इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, ये सब टर्म आपको मिल सकता है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस तरह का टर्म आपको मिलेगा, तो तब आपको ये सब ध्यान रखना है। तो ये न्यूमेरिकल, ये है न्यूमेरिकल कि हाउ मच हीट विल रिक्वायर्ड टू मेल्ट एन
1 kg आइस, 1 kg आइस कैप्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर। आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, अगर ऐसा केस रहता, तो फिर पहले आपको आइस को, मान लीजिए टेम्परेचर उसका -20 रहता, तो -20 से आपको जीरो में पहले कन्वर्ट करने में कितना हीट लगता वो पहले कैलकुलेट करना पड़ता, फिर जाके आप लेटेंट हीट का यूज करके यहाँ कैलकुलेट करते। लेकिन यहाँ सिंपल केस है 0 डिग्री सेल्सियस। और लेटेंट हीट में वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर सेम ही होना चाहिए, बस उसका स्टेट चेंज होगा। टेम्परेचर क्या होना, सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पर वही दिया गया है कि आपने 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, आपको वाटर में कन्वर्ट करना है उसको। और वाटर में कन्वर्ट करना है तो मतलब 0 डिग्री, वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। कुछ टेम्परेचर नहीं मेंशन किया है यहाँ पे, मतलब आपको वाटर में बस कन्वर्ट करना है और वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही मानना है। तो गिवन क्या है इसमें, एम बराबर 1 kg दिया हुआ है मास, और लेटेंट हीट कैपेसिटी आपको दिया रहेगा। लेटेंट हीट कितना होता है, लेटेंट हीट और फ्यूजन दिया हुआ है, वो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। तो 3.36 × 10⁵ जूल पर केजी, ये पूरा यूनिट आपको ध्यान रखना कि जूल पर केजी है, ठीक है। मास भी केजी में दिया हुआ है। तो सिंपल से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे अभी इसका। तो फार्मूला हम लोग कहाँ से लगाएंगे, अब यहाँ हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं अभी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूला क्या था हम लोग का, Q बराबर ml। देखिए लीजिए एम किस में है, केजी में है, और Q किस में है, जूल में है, और लेटेंट हीट जूल पर केजी। तो Q इक्वल टू ml, एम कितना दिया हुआ है 1 kg, एल कितना है 3 पॉइंट, लेटेंट हीट 3.36 × 10⁵ जूल पर केजी। ये केजी ख़त्म, ठीक है। और वो कितना बचा फिर 3.36 × 10⁵, कहीं इधर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, इतना ही बचेगा, इतना जूल। ये आपका हो गया आंसर। तो इसी तरह कॉन्सेप्ट का और भी बहुत सारा वीडियो बनाया जाएगा। ओके।